नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम बाई अजीत सिंह 1.0 पर। और दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड की। तो अगर आप एक्सेप्शनल चाइल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा और एक बहुत ही मेजर कैटेगरी है जो नॉर्मली लोग इसको स्किप कर देते हैं पढ़ते वक्त में भी और समझते वक्त में भी। कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको इन सारे मेन कैटेगरीज के बारे में पढ़ना चाहिए। और मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है कि यू शुड लर्न अबाउट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। तो अगर उन चिल्ड्रंस के बारे में आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जो मैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस का मैं बना रहा हूँ और जिसमें मैंने अब चीज़ों को अपलोड किया। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वाला जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेक करिएगा। यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड के बारे में। जहाँ दोस्तों सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड कौन होते हैं, किस तरह के चाइल्ड्स होते हैं और इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इनको एजुकेशनली किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो अ सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड इज़ वन हु इज़ फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड हम उसको कहेंगे जो कि सोशल, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल भी बैकवर्ड है सोसाइटी में, फैमिली लेवल पे या फिर हो सकता है कम्युनिटी लेवल पे। हु कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज डेप्रीवेशन ऑफ वन और अनदर। तो उस बच्चे को प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू हिज बैकग्राउंड, ड्यू टू हिज सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी से आने की वजह से इस बच्चे को अभी तक स्कूलिंग का या स्कूल्स का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाया है। सच चिल्ड्रन शो cumulative deficit, high dropout rate and progressive decline in intellectual functioning। ये ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई होता है, इनको स्कूल जाने के जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बहुत ही लिमिटेड मिलती है, बहुत कंप्लीट स्कूल जो है ये जो स्कूलिंग होती है प्रॉपर वो भी कंप्लीट नहीं करते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के बच्चे का आप इंटेलेक्चुअल जो लेवल होता है यानी आईक्यू लेवल की अगर हम बात करते हैं वो भी एक एवरेज बच्चे जैसा ही होता है, एवरेज से भी काफ़ी कम रहता है क्योंकि इनको प्रॉपर स्कूलिंग ही नहीं मिलती। So, a socially disadvantaged individual are those who face racial, ethnic prejudice और कल्चरल बाय। तो सोशली डिसएडवांटेज पर्सन कौन हो सकता है? सोशली डिसएडवांटेज पर्सन या चाइल्ड वो हो सकता है जिसको कि रेस, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, फेथ, व्यू या किसी भी बायस की वजह से उसको वो रेगुलर अपॉर्चुनिटी जो नॉर्मल बच्चे को मिल रही है, वो कॉमन अपॉर्चुनिटी जो सिंपल बच्चों को सभी नॉर्मल पर्सन को मिलती है सोसाइटी में वो नहीं मिल रही हो, तो ऐसे बच्चे सोशली डिसएडवांटेज कहलाते हैं। दे आर रेफर्ड टू एस, अब ऐसे बच्चों को मेनली हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे पर्सन को SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अंदर ये मेन टाइप के पर्सन्स आ सकते हैं जिसमें SC ST कैंडिडेट्स आ सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस आ सकती है, माइनॉरिटीज़, अब माइनॉरिटीज़ में माइनॉरिटी लैंग्वेज वाले हो सकते हैं, माइनॉरिटी कल्चर वाले हो सकते हैं, माइनॉरिटी व्यूज़ वाले भी हो सकते हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी हम लोग जो है सोशली डिसएडवांटेज पर्सन की कैटेगरी पे डालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सो सच ए चाइल्ड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि सोशली जो आपके डिसएडवांटेज पर्सन होते हैं उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर बैकवर्ड, दे हैव फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, दे कॉमनली हैव डेलिकेंसी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एलियनेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी इस तरह के बच्चों में जो कि आपके सोशली बैकवर्ड होते हैं। अच्छा, क्या कॉजेस हो सकती है? व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ सोशल डिसएडवांटेज? तो वो देखते हैं। देखिए, पहला मेजर रीजन हो सकता है अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जो सोशल कल्चरल बायस, सोशल कल्चरल ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन बोल सकते हैं, आपका सोशल कल्चरल बाइसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है सोसाइटी के अंदर जो कि लोगों को, जो बैकवर्ड पर्सन है, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ऐसे लोगों को जो सोसाइटी की मेन फ्रेम होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का, जुड़ने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एजुकेशनली भी बैकवर्ड रह जाते हैं। लैक ऑफ वर्बल इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, देखिए ऐसे बच्चे जो सोशली बैकवर्ड रह जाते हैं, कई बार इनका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है
इनको घर पे भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, फैमिली का इन्वायरमेंट कई बार ठीक नहीं होता, कई बार जिस इन्वायरमेंट में जिस नेबरहुड में रह रहे होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता, जो कि प्रॉपर मोरल वैल्यू सिखा सके, प्रॉपर कंडक्ट सिखा सके, जो एक अच्छी सोसाइटी का होता है। इनका सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में कम इंटरेक्शन, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है सोशल डिसएडवांटेज का। पुअर सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आप किसी तरह की बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, किसी तरह की आपको डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सोशली डेवलप होने, सोशली ग्रो होने में कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोशली बैकवर्ड रह जाते हैं। पोवर्टी, इकोनॉमिक इश्यूज, पोवर्टी, पुअरनेस, ये बहुत सारी सिचुएशन है। लो सोशल स्टेटस, पर्सन बिलोंग टू लो सोशल स्टेटस या लो सोशल या लोअर मिडिल क्लास पर्सन या बहुत ही पुअर क्लास के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी आप देखोगे दे हैव सोशल बैकवर्डनेस। मैलन्यूट्रिशन एंड ब्रोकन होम्स, मतलब मदर फादर का ब्रेकअप हो गया, मदर फादर का डिवोर्स हो गया, फैमिली अच्छी नहीं है, प्रॉपर फैमिली नहीं है, मदर फादर के डेथ हो गई, अनाथ हो गए, ऐसा कुछ भी, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, डाइट नहीं मिल रहा, अच्छे से केयर नहीं हो रही, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके सोशली या बच्चे के डिसएडवांटेज होने के। मोस्ट ऑफ दिस कॉजेज आर ड्यू टू सोशल कल्चरल डिसएडवांटेज, तो यही है आपके सोशल कल्चरल डिसएडवांटेज के मेजर कॉजेज। क्या किया जा सकता है, what could be the reason, what could be the measures, माफ करिए, what could be the measures, तो वो यहाँ पर देखने वाले हम लोग। रेमेडियल मेजर, द करिकुलम शुड बी स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू द नीड्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तो ऐसे बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं करिकुलम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा हो और जो बेसिक नीड्स होती हैं एक इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए एज ए सोशल मेंबर, एज ए सोसाइटी का मेंबर, एज ए इंडिविजुअल, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सिलेबस प्रोवाइड कर सकें। Emphasis should be on learning manual skill, life skill and technical efficiency, तो बहुत सारा इम्फेसिस करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा ऐसे बच्चों को जो सोशली बैकवर्ड है, उनको लर्निंग मैनुअल्स के थ्रू, जो मैनुअल स्किल यानी कि पर्सनल स्किल्स होते हैं, जो मोरल स्किल्स होते हैं, जो सोशल स्किल्स होते हैं, सोशल बिहेवियर्स होता है, उन सारी चीज़ों की इनको सीख देनी पड़ेगी, इनको लर्निंग देनी पड़ेगी। Interest in learning has to be created by teacher and effort should be toward developing self-confidence, self-respect and a sense of cultural identity. ऐसे बच्चों को यूनिकनेस, ऐसे बच्चों को इक्वालिटी, ऐसे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको देना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे बच्चों को हमको हेल्प करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ताकि वो भी एजुकेशन लें, सोसाइटी का मेंबर बने और सोशली ग्रो कर पाए, वो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए। तो इन सारी चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। अब देखेंगे हम लोग कुछ स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में।